नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक एतराज़ ये किया जाता है हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कि हज़रत अमीर मुआविया ने इमाम हुसैन के भाई हज़रत इमाम हसन को जहर दिलवाया और ये काम उन्होंने अपने बेटे यजीद की खिलाफत की वजह से करवाया था। यह एतराज़ किया जाता है उन लोगों की तरफ से जो हज़रत अमीर मुआविया के गुस्ताख हैं और उनके लिए अपने दिल में बुग़्ज़ रखते हैं और हर वक्त कोई ना कोई ऐसा शोशा तलाश करते रहते हैं जिसके ज़रिए वो हज़रत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करें। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, जिनका ये एतराज़ है उन लोगों को जवाब दे रहा हूँ, ठहरो ज़रा समझो। जब हज़रत अमीर मुआविया के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उसका जवाब भी मुतमईन तरीके से समझने की कोशिश करो, थोड़ा इत्मीनान रखो, उजलत का काम नहीं है। अब मैं आपको तब तक जवाब दूंगा जब तक जो है आप इस चीज़ को तस्लीम नहीं कर लेते हैं। आपका एतराज़ है ना कि आप एतराज़ करते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया ने जहर दिलवाया, और ये एतराज़ भी उस वक्त आप कर रहे हैं जब 1400-1500 साल तकरीबन गुजर चुके हैं। कमोबेश 1500 साल के बाद आपको ये गैब का इल्हाम हो गया, आप पर वही नाजिल हो रही है क्या, या आप आलमे गैब से देख रहे थे? यानी जिस बात का खुलासा खुद हज़रत इमाम हुसैन या हज़रत इमाम हसन नहीं कर पाए, जब हज़रत इमाम हुसैन ने अपने भाई हज़रत इमाम हसन से पूछा, ऐ मेरे भाई आपको जहर किसने दिलवाया, तो उस वक्त क्या कहा था आपने? ये आप नहीं बताएंगे ना। अपनी अवाम को ये भी बताइए कि जब हज़रत इमाम हुसैन ने अपने भाई से पूछा था जहर के हवाले से कि आपको जहर किसने दिलवाया है या आपको किस पर शक है, तब हज़रत इमाम हुसैन के भाई ने क्या फरमाया था? ये नहीं बताया ना, ये मैं बता रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ खोल के। उस वक्त हज़रत इमाम हसन ने इमाम हुसैन से फरमाया, ऐ मेरे भाई जिसके ऊपर मुझे शक है अगर उसने मुझे जहर दिया है तो फिर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे हिसाब लेगा और वो हिसाब देगा, और अगर मुझे जिस पर शक है वो नहीं है तो फिर जो है वो बेकसूर है, उसको तुम सज़ा क्यों दोगे? ये हुस्ने ज़न था इमाम हसन का, और जबकि उनको जहर दिया गया, अपने भाई से फरमा रहे हैं, ये आप नहीं बताएंगे। लेकिन आपको तो ये इल्हाम हो गया ना 1500 साल के बाद कमोबेश, ये इल्हाम हो गया कि हज़रत अमीर मुआविया ने इसलिए जहर दिलवाया था कि इमाम हुसैन के भाई को जब जहर दे दिया जाएगा तो आसानी के साथ हज़रत अमीर मुआविया का जो बेटा था यजीद, उसकी खिलाफत में आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। तो ये बदगुमानी बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान का फरमान नहीं सुना, इन्ना बादत ज़न्नी इसमें है। किसी मुसलमान के लिए बदगुमानी जब इतना बड़ा गुनाह है तो सोचें किसी सहाबी रसूल के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाना, बहतान तराशी करना और उनके लिए अपने दिल के अंदर बुग़्ज़ और बदगुमानी पाल लेना, ये किस कदर गुनाह होगा। आप हज़रत अमीर मुआविया पर इल्ज़ाम सिर्फ इसलिए लगाते हैं क्योंकि आपको उनसे शदीद नफ़रत है, आपके दिल के अंदर उनके लिए बुग़्ज़ है, आप उनके गुस्ताख हैं। वो कातिबे वही हैं, उनके फ़ज़ाइल में बयान करूँगा। और अगर आपकी अम्मी ने आपको दूध पिलाया है तो आप जो है ज़रूर इस वीडियो को पूरा समझेंगे, देखेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप बड़ा दिल रखते हैं तो हज़रत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करने से पहले ये जान लीजिए कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत अमीर मुआविया के बारे में क्या फरमाया है। हज़रत अमीर मुआविया की शान है क्या? आप यजीद की वजह से अमीर मुआविया के गुस्ताख हैं, आप अली की मोहब्बत में हज़रत अमीर मुआविया के गुस्ताख हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अमीर मुआविया के दरमियान जो मामला था मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। हर एक क्लिप के अंदर मैं आपको हवाले के साथ जो चीज़ें दूंगा उसको आप देखिएगा। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा काम, ऐसे बात नहीं बनेगी कि आए बहतान लगाया और चले गए। अब आपको जवाब देना पड़ेगा, अब आपको बताना पड़ेगा। अपनी आवाम को जो गुमराह कर रखा है ना आपने, उनको भी बताना पड़ेगा कि जो इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं अमीर मुआविया के ऊपर कि उन्होंने जहर दिलवाया, इसका सबूत है आपके पास? किसने बताया आपको? कहाँ से आया ये? इस चीज़ का आप सबूत देंगे।